फिल्म शुरू होती है एक शांत उपनगर में, जहां ग्रेसी नाम की एक किशोरी स्कूल की ओर चल रही होती है। उसी वक्त पीछे से एक कार धीरे धीरे सड़क पर बढ़ती है। ग्रेसी को लगता है कि उसे कार में बैठे शख्स को पहचानती है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। फिर सीन बदलता है और हमें एबी मिलता है, एक बेकार हुआ डिटेक्टिव जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। उसे ध्यान केंद्रित रखने के लिए दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसकी आर्थिक परेशानियों की वजह से उसे एक तंग कमरे में रूममेट के साथ रहना पड़ता है। कुछ देर बाद उसके चिंतित माँ बाप उससे मिलने आते हैं। वो घर की बदसूरती और बर्बादी देखकर हैरान रह गया। शराफत बचाने की कोशिश में एबी जोर देकर कहता है कि उसने एक बड़ा केस हासिल किया है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मजाकिया है। दरअसल उसे ये जांचने के लिए रखा गया है कि कोई आदमी गे है या नहीं। उसी रात एबी एक पिंट पीने के लिए लोकल बार जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे चेतावनी देते हैं कि वहां एक लड़का रॉरी भी मौजूद है। इसके बावजूद एबी रुकता है और अंत में उसे पार्किंग लॉट में पिटाई झेलनी पड़ती है। हमें पता चलता है कि एबी कभी इस शहर का बेहद प्यारा बच्चा जासूस था और वो सिर्फ 13 साल का था। उसने अपनी पहली केस सुलझाई जिसमें फंडरेजर की गायब हुई रकम का मामला था, और उसने ये इल्जाम मोहल्ले के गुंडे रॉरी पर लगाया। फिल्म फिर एब के बचपन की यादों में चली जाती है, जब वो अपने डिटेक्टिव एजेंसी को एक ट्री हाउस में चलाता था। पूरे शहर के टीनेजर छोटे छोटे मसलों के साथ उसके पास आते थे, जैसे खोई हुई चीजें या धोखेबाज बॉयफ्रेंड्स, और एब आसानी से उन्हें सुलझा देता था। वो इतना होशियार था कि जब वो फिल्में देखता था तो पहले सीन्स में ही खलनायक और अंत का अंदाजा लगा लेता था। इसी वजह से उसकी अच्छी खासी पहचान बनी और जल्दी ही पूरा शहर मिलकर उसके लिए एक ठीक ठाक दफ्तर खोलने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। अबे का असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि मेयर की बेटी ग्रेसी थी, और वह उसे सोडा पॉप से पेमेंट करता था। एक दिन प्रिंसिपल अरविंद वहां आए ताकि मिसिंग फंडरेजर के पैसे की रिपोर्ट दें, और अभय ने अपनी समझदारी से जल्दी ही समझ लिया कि इसका दोषी रॉरी था। यहां तक कि पुलिस वाले भी अपने क्राइम से जुड़े मामले सुलझाने के लिए उसके ऑफिस आया करते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ग्रेसी, उसकी भरोसेमंद असिस्टेंट, स्कूल जाते वक्त अचानक गायब हो गई। उसकी अचानक गायब होने की खबर पूरे शहर में टहलका मचा गई, और पुलिस की पूरी जांच के बावजूद हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शोक स्वतंत्र लोग तब अपनी एकमात्र आशा के रूप में अभय की तरफ मुड़े। उसने महीनों तक पूरी कोशिश की, छोटी छोटी सुरागों और संकेतों पर इतना ध्यान दिया, लेकिन उसकी सारी मेहनत व्यर्थ साबित हुई और वो गरीब किशोर कभी नहीं मिला। यह अभय के बचपन का अंत था और एक लंबी नीचे की तरफ गिरावट की शुरुआत भी। वर्तमान में वापस अभय को उसकी नई असिस्टेंट ने जगा दिया, जो बताती है कि वो पहले ही काम के लिए देर हो चुकी है। पीठ पीठ के दर्द से धीमे धीमे चलकर वह ऑफिस पहुंचता है, और शहर के लोग जो कभी उसे पालते पोसते थे अब उसकी तरफ नापसंदगी से देखते हैं। अभय जल्द ही अपने ऑफिस पहुंचता है और लूसी को बताता है कि उसे रॉरी ने मारा था, जो अभी भी 20 साल पहले सस्पेंड होने की नाराजगी में है। इसके बाद वह अपने छोटे ऑफिस में वापस चला जाता है और अपनी रोज की मामूली नौकरी शुरू कर देता है, जैसे खोई हुई बिल्ली ढूंढना और ये पता लगाना कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। अभय की हालत इतनी खराब हो गई है कि घर पर भी उसे अपने रूममेट से बेसिक चीजें जैसे टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए पूछना पड़ता है। अगले दिन सुबह जब अभय ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक टीनेजर लड़की कैरोलिन अपनी प्रतीक्षा करती मिलती है। वो सोच रहा था कि फिर से कोई बेकार केस मिलेगा, लेकिन उसकी हंसी तब थम जाती है जब वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक 17 छुरी के घाव लगने से मारा गया है। शाम को आबे अपने माता पिता के घर जाकर खाने बैठता है, जहां और भी रिश्तेदार जमा हुए होते हैं। माहौल कुछ अजीब सा होता है। सब मजबूरी में मुस्कुराते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ढोंगी बातें करते हैं। फिर आबे खबर देता है कि उसे आखिरकार असली केस मिला है, अपनी पूरी करियर का पहला मर्डर इन्वेस्टिगेशन। उसके पिता तुरंत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह केस उसे नहीं लेना चाहिए, जैसे ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन इससे अबे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबको चिल्लाता है कि वो कभी एक बचपन का जीनियस था और इस केस को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली सुबह अबे जांच शुरू करता है और कैरोलिन से सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या पैट्रिक के कोई दुश्मन थे, क्या वो नशा करता था, या क्या वो किसी अजीब चीज जैसे कि राक्षस पूजा में शामिल था। लेकिन वो सब कुछ साफ इनकार कर देती है,
कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्लास का टॉपर था और सच में एक अच्छा इंसान था। पैट्रिक की बेदाग छवि अभय के पास ज्यादा सुराग नहीं छोड़ती, लेकिन उसे यकीन है कि लड़का कुछ छुपा रहा है। बाद में अभय और कैरोलीन ने पैट्रिक के दोस्तों से पूछताछ करने का फैसला किया और वे एक होशियार सहपाठी कैल्विन के घर पहुंचे। शुरुआत में उसने सामान्य बातें बताईं, जैसे कि पैट्रिक बोतल के ढक्कन जमा करता था और दिव्यांग लोगों के साथ अजीब तरह से बेबीकर था। लेकिन फिर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि पैट्रिक की एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। उसके लॉकर में उसकी एक तस्वीर थी जिसमें वह पूरी तरह नंगी थी, बस एक टाइगर मास्क पहने हुए। कैरोलीन हैरान रह गई और इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कैल्विन जोर देकर कहता है कि वह सच बता रहा है। उस शाम एब और कैरोलाइन एक डाइनर में बैठे थे और वह अभी भी उस पहले खुलासे से थोड़ा परेशान था